हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हाइक्स ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। ये थ्योरी एक बिजनेस साइकिल की थ्योरी है और ये एक्सप्लेन करती है कि इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल के जो फेजेस अलग अलग आते हैं उसका मेन रीजन होता है कैपिटल गुड्स में ओवर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो चलिए इस थ्योरी को समझते हैं, लेकिन इस थ्योरी को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो हमें समझनी पड़ेगी जो इस थ्योरी में बार बार काम आएंगी। तो हाइक ने बताया है दो तरह की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, एक होती है नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले समझते हैं नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज है। देखिए, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। यानी कि इकोनॉमी में जितना पैसा लोन देने के लिए है उतना ही पैसा लोन लेने के लिए भी है, ठीक है। उतनी ही डिमांड है लोन लेने के लिए। डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स किस चीज के लिए डिमांड होती है? लोन लेने की, इन्वेस्टमेंट के लिए। और वो कौन करता है? फर्म्स करती हैं। और ये फंड सप्लाई कौन करता है? सप्लाई करते हैं हाउस होल्ड्स बाय द मेथड ऑफ सेविंग, ठीक है। तो जहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाता है वो हो जाती है हमारी नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक होती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्चुअल में मार्केट में है। तो बिजनेसमैन को लोन मिलेगा तो किस हिसाब से मिलेगा? इस हिसाब से कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हाइक ने कहा है कि इकोनॉमी में एक्सपेंशन कब होगा? व्हेन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? व्हेन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट हम समझेंगे कि ये किस तरीके से इस रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं, क्या कुछ फंक्शनिंग रहती है इस थ्योरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हाइक की ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी की फंक्शनिंग किस तरीके से होगी। हम मान के चलते हैं कि पहले हम एक्सपेंशन फेज को शुरू करेंगे। पहले हम कौन से फेज पर हैं? एक्सपेंशन फेज पे। तो एक्सपेंशन फेज के लिए क्या किया जाएगा? मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा। मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा। जैसे ही मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा हमारे पास कैसी सिचुएशन आएगी? वेयर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मनी सप्लाई को इंक्रीज किया तो बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन लोन लेगा। और लोन लेके वो क्या करेगा कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। तो बिजनेसमैन क्या करेगा? कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, विच मींस इन्वेस्टमेंट करेगा, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहेगा और नए नए बिजनेस यहां पर सेटअप होंगे, इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी। तो जब लोन लिया कैपिटल गुड्स के लिए तो क्या होगा? कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन इकोनॉमी में हम मान के चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन, ये इस थ्योरी की असम्पशन है। इकोनॉमी में क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में लोग कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन क्यों करना चाहेंगे? वो तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, तो फिर प्रोडक्शन को शिफ्ट क्यों करना चाहेंगे? तो शिफ्ट इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि कैपिटल गुड्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे? फैक्टर पेमेंट्स बढ़ा देंगे। फैक्टर पेमेंट्स बढ़ा देंगे। इससे दो इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट तो ये होगा कि जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो देखने को मिलेगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अब ये कौन सा इन्फ्लेशन होता है? देखिए, अगर आपने हमारा इन्फ्लेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो फैक्टर पेमेंट्स बढ़ रहे हैं जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। और दूसरी चीज क्या हो रही है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। रिसोर्सेस पहले कंज्यूमर गुड्स में लगे हुए थे और अब कैपिटल गुड्स में शिफ्ट हो गए, तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। कंज्यूमर गुड्स का
प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए, जैसे ही कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम हुआ तो कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। कंज्यूमर गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये कौन सा इन्फ्लेशन होगा यहाँ पे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया, अब सप्लाई तो वही सप्लाई कम हो गई है लेकिन डिमांड ज्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा हमें? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा और उसका रिजल्ट क्या होगा कि कंज्यूमर गुड्स पे जो मार्कअप है वो इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, मार्कअप क्या है? प्रॉफिट मार्कअप की हम बात कर रहे हैं। 10 की चीज 15 में बिकेगी तो 5 रुपए का ज्यादा फायदा होगा, मार्कअप इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या होगी कि जब कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर क्या करेगा कि कुछ अपना जो एक्सपेंडिचर है वो डिले करेगा, वो पैसे को सेव करने लगेगा। अब वो सेव तो नहीं करना चाहता है, बट वो उसकी मजबूरी है कि उसे सेव करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो इस तरह की सेविंग जो उसको जबरदस्ती करनी पड़ रही है, उसको हाइक ने टर्म दी है फोर्स्ड सेविंग। क्या टर्म दी है? फोर्स्ड सेविंग। तो यहाँ पे फोर्स्ड सेविंग हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे मार्कअप बढ़ गया है, ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए। कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और फिर क्या होगा? फिर हमें यही वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी कि फैक्टर पेमेंट्स बढ़ा रहे हैं कंज्यूमर गुड्स का, फिर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, फिर से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह की वॉर ना दोनों में ही चलती रहेगी। और दूसरी तरफ फोर्स्ड सेविंग भी हो रही है, मतलब प्रोडक्शन की कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है और कंज्यूमर क्या कर रहा है? वो सेव करने की सोच रहा है, फोर्स्ड सेविंग। तो फिर क्या होगा? इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, टू मच कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा? एक तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड प्रॉफिट कम हो रहा है। प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि बनाना तो महंगा पड़ रहा है लेकिन कंज्यूमर सेविंग कर रहा है, जिससे कि माल पूरी बिक भी नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा? इसके ड्यूअल इफेक्ट होंगे। देखिए, जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मॉनेटरी अथॉरिटी क्या करेगी? मनी सप्लाई को कम करेगी और प्रॉफिट क्योंकि कम हो रहा है तो प्रोडक्शन हाउस क्या होंगे? बंद होने लग जाएंगे, बिजनेसेस शट डाउन होने लग जाएंगे। तो जिससे कि प्रोडक्शन कम होगा। किसका कम होगा? कंज्यूमर गुड का भी कम होगा, कैपिटल गुड का भी कम होगा। और देखिए, जब मनी सप्लाई कम हो रही है तो क्या होगा? इसकी ऑपोजिट कंडीशन देखने को मिलेगी हमें कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नाउ ग्रेटर देन नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। तो मनी सप्लाई भी कम होगी, प्रोडक्शन भी कम हो गया और फिर इससे क्या होगा? प्राइसेस कम होने लग जाएंगे। प्राइसेस कम होने लग जाएंगे और इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन के फेज पे निकल जाएगी। कौन सा फेज आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज। जब प्राइसेस सफिशिएंटली कम हो जाएंगे तब फिर से क्या होगा? मॉनेटरी अथॉरिटी मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी और फिर से एक्सपेंशन का फेज चलता रहेगा। तो हाइक ने अपनी थ्योरी में हॉट रेट से थोड़ी बहुत चीजें अलग कही है, बाकी ओवरऑल हम देखना चाहें कि बात सेम है कि जब मॉनेटरी अथॉरिटी मनी सप्लाई को बढ़ाएगी तब एक्सपेंशन होगा, जब मनी सप्लाई कम करेगी तब कॉन्ट्रैक्शन होगा। कुछ टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे ऐड हो गई हैं, जैसे कि
कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दो तरह के मार्केट बता दिए हमने, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका कॉन्सेप्ट और हमने ऐड कर दिया। बाकी ओवरऑल कहानी मोटे मोटे तौर पे दोनों की सेम है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कीन्स ने जो बिजनेस साइकिल की थ्योरी दी है उसके बारे में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।